अस्सलाम वालेकुम। हम ये शो करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड मीन कि वो अपने सारे लिमिट्स पॉइंट को अपने अंदर रखते हैं, मतलब सारे लिमिट पॉइंट को वो कंटेन करते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी जो सेट है वो क्लोज्ड होता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्लोज्ड होगा कब? अगर जो n का कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो हम प्रूव कर दें कि वो क्या है, वो ओपन है, तो फिर n क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। तो देखें n का जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे हमें पता है n क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसको अगर हम शो करते हैं रियल लाइन पे, ये आएगा 1 2 3, इस तरीके से होगा। अच्छा, ये जो n का कॉम्प्लीमेंट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये n कॉम्प्लीमेंट, आप c भी लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स n टू n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम नेचुरल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको लिख सकते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले नेचुरल नंबर पुट करें n की जगह पे 1, तो क्या आ गया 1। यहाँ पे 1 पुट करें, 1 प्लस 1 2। अच्छा, उसके बाद यूनियन है, यूनियन लगा दें। फिर n की जगह पे 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3। फिर यूनियन लगा दें। फिर n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे 3, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4। फिर यूनियन इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना 1 शामिल है ना 2, दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं। तो ये देखें कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले तो ये समझे ना कि n का कॉम्प्लीमेंट है क्या। n का कॉम्प्लीमेंट क्या है? रियल लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर के अलावा जो नंबर हैं वो n का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब है ये 1 और 2 को छोड़ दें तो दरमियान में ये जो सारा है ये कॉम्प्लीमेंट है। फिर 2 और 3 को छोड़ दें, दरमियान में जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर देखा जाए तो ये वही बन रहा है कि 1 और 2 को छोड़ दें, बाकी जो सारे एलिमेंट हैं। फिर 2 और 3 को छोड़ दें, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसी तरह 3 और 4 को छोड़ दें, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है, ये जो सारा लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर के अलावा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहे। ये जो आपको 1 2 3 नज़र आ रहा है ये शामिल ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से हम रिज़ल्ट निकालते हैं। देखें ये जो चीज़ है, यूनियन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या है? ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल की इनफाइनाइट यूनियन है। तो हमने पढ़ा है कि जो ओपन इंटरवल होता है, जैसे ये क्या है n प्लस 1, ये क्या है? ये ओपन सेट है। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था, दो थ्योरम पढ़े थे, इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट केस था और यूनियन के लिए इनफाइनाइट। मतलब अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की यूनियन हो तो वो भी क्या होती है? ओपन ही होती है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स है, तो ये भी क्या होगी? डेफिनेटली ओपन ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओपन है, उस थ्योरम को यूज़ किया। अब ये किसके इक्वल है? n कॉम्प्लीमेंट के। इसका मतलब है n कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ओपन। तो जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ा था कि जो ओपन होता है, मैंने आपको बताया था ना, अगर एक सेट ओपन है उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो फिर उस वो सेट क्या होगा? वो क्लोज्ड होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या प्रूव हो गया? ओपन। इसका मतलब है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्या हो जाएगा? ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसके सारे लिमिट पॉइंट अगर हैं तो वो इसके अंदर ही हैं, बाहर इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड हो तो उसका क्लोजर उस सेट के इक्वल ही होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n क्लोजर इज इक्वल टू n। अच्छा, इसी तरीके से ये ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, जी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट मैं आपको लिख देता हूँ।
कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा n से लेके n+1 ऐसे लिख लें, यूनियन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये भी जी का कॉम्प्लीमेंट सारा कवर कर देगा, क्योंकि अब आपने जो नंबर पुट करना है वो आपका क्या होगा, वो इंटीजर होगा। मिसाल के तौर पे आप n की जगह पे -1 लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये ऐसे देखें बनेगा -1 और ये बन जाएगा 0 यूनियन। इसी तरह अगर आप 1 पुट करते हैं तो 1 और 2 यूनियन। इसी तरह आगे भी, और इधर अगर आप लगाते हैं n की जगह पे -2 पुट करते हैं तो -2, 1 और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, ये ओपन इंटरवल्स हैं, वो ओपन सेट्स होते हैं, उनकी इनफाइनाइट यूनियन है तो वो क्या होगी, वो ओपन ही होगी। तो कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो जी क्लोज्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं जी क्लोजर इज इक्वल टू जी। अच्छा, ये जो Q है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये ओपन होगा या क्लोज्ड? Q इज ओपन और क्लोज्ड। तो इसके बारे में चलें देखते हैं, इसके क्या इसमें होगा। देखिए, ये जो Q है ये अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता। उसकी वजह क्या है, मैं आपको रियल लाइन से ये बात बताता हूँ। आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। अब फ़र्ज़ करें मैं एक पॉइंट लेता हूँ जो कि मैंने लिया इर्रेशनल, ठीक है, Q कॉम्प्लीमेंट में से एक x है, मैंने एक पॉइंट लिया और सपोज़ किया कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। इस x को अगर मैं सेंटर बना के एक छोटे से छोटा भी ओपन बॉल बनाऊं, जो मर्जी जितना मर्जी छोटा उसका रेडियस रखूं, तो वो जो ओपन बॉल बनेगा उसकी अगर मैं इंटरसेक्शन Q के साथ लूँगा, क्योंकि मैंने Q की बात करनी है ना, अगर इंटरसेक्शन लेते हैं उस ओपन बॉल के साथ तो डेफिनेटली क्या होगा, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आएगा। क्यों नॉन एम्प्टी आएगा? हमारा सेंटर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम एक पॉजिटिव रेडियस लेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो Q के साथ उसकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब है वो जो नंबर आपने लिया जो कि खुद तो इर्रेशनल था, लेकिन वो तो Q का लिमिट पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब है Q का लिमिट पॉइंट Q के अंदर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो Q है, Q इज़ नॉट क्लोज्ड। Q जो है वो क्लोज्ड नहीं है। Q के जो लिमिट पॉइंट हैं वो Q के, अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर है Q कॉम्प्लीमेंट जो होता है ये भी क्लोज्ड नहीं है, ये भी इक्वल नहीं होगा Q कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के। क्यों नहीं क्लोज्ड? सेम बात अगर मैं ऐसे करूं कि मैं एक नंबर ले लूं जो कि रैशनल है, ठीक है, अब वो जो रैशनल नंबर है उसके ऊपर जब मैं ओपन बॉल बनाऊंगा तो उस ओपन बॉल की इंटरसेक्शन में, या ये कह लें कि उस ओपन बॉल के अंदर इर्रेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो उस ओपन बॉल की जो इंटरसेक्शन होगी, अगर वो हम इर्रेशनल नंबर के साथ देखें तो वो नॉन एम्प्टी होगी। तो जो वो नंबर था जो कि एक रैशनल नंबर था वो भी इर्रेशनल का लिमिट पॉइंट बन गया। तो इर्रेशनल के लिमिट पॉइंट रैशनल के अंदर पड़े हुए हैं, लिहाजा जो इर्रेशनल है वो सारे लिमिट्स पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा, तो वो भी क्लोज नहीं है। अच्छा, आर के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर, क्या वो क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड और नॉट? तो जो आर है वो क्लोज्ड है डेफिनेटली। देखें, जब आप आर का कोई भी पॉइंट लेंगे, अब यहाँ पे तो आर आर में से लेंगे ना, हम ये तो नहीं कह सकते आर के बाहर से लें, तो उसके ऊपर कोई भी ओपन बॉल बनाएंगे तो उसकी इंटरसेक्शन आर के साथ क्या होगी, नॉन एम्प्टी ही होगी। तो वो पॉइंट तो आर में से ही होगा। हम कहते हैं कि अगर हम एक्स लेंगे, कहाँ से लेंगे मैक्सिमम, देखें ना, हम अगर एक्स कहीं से भी ले लें, हम जी में से लें, क्यू में से लें, क्यू कॉम्प्लीमेंट में से लें, जहाँ से भी लेंगे वो डेफिनेटली आर में से तो होगा ही। तो जब उसके ऊपर एक ओपन बॉल बना के
उसकी इंटरसेक्शन आर के साथ लेंगे वो नॉन एम्प्टी आएगी, डेफिनेटली नॉन एम्प्टी आएगी। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आर का लिमिट पॉइंट, लेकिन वो पहले ही आर में से लिया हुआ है, तो आर अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आर है वो क्लोज्ड है, तो आर क्लोजर इज इक्वल टू आर। अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल है, और अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो फिर उसका क्लोजर उसके इक्वल नहीं होगा।